ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम द्विसप्ततितमः सर्ग यानी सर्ग 72। इस सर्ग में विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वर्ण, राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध एवं गोदान करना। समुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वशिष्ठ सहितो नृपम। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। चिंत्यान्य प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। उन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मण यो राजन सीता च उर्मिलया सह। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवीयान धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरीयते सुते राजन्स्तयोरर्थे महात्मना। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। पुत्रा दशरथस्य मे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। उभयोरपि राजेंद्र संबंधेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकुकुलं व्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों यानी भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए, अर्थात आप यह सोचकर व्यग्र ना हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्य मुवाच मुनिपुंगवौ। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, कुलं धन्यमिदं मन्ये येषां तो मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधं यदा ज्ञापयतः स्वयं। मुनिपुंगवों, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते इमे पत्न्यो भजेतां सहितो शत्रुघ्न भरतावुभो। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो कि सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं में से एक एक को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। एकाला राजपुत्रीणां चतुश्रीणां महामुने अणीन गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारे चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्रह्मण फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। ब्रह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इसमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग तथा अर्यमा है। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। एवं मुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृतांजलिः उभो मुनिवरो राजा जनको वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार सौम्य यानी मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योस्मि भवतोस्तथा
इमान्यासन मुख्यानि आस्यतांग मुनि पुंगवो। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ मुनिवरों। इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। यदा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वे नासि संदेहो तथार्ह कर्तुमर्हथ। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसे ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। विदेह राज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। युवाम संख्येय गुणो भ्रातरो मिथिलेश्वरो ऋषियो राजसंघाश्च भवद्भयामि विपूजिता। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। स्वस्ति प्राप्ष्यै भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयम् श्राद्ध कर्माणि विधिवत विधास्य इति चाब्रवीत। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। रमा पृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रो तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशा। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक आभ्युदिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। गवांग शत सहस्रंच ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददो राजा पुत्रानुदिश्य धर्मतः। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। सुवर्ण श्रृंगज्ञ संपन्नाः सवत्साः कांस्य दोहनाः गवांग शत सहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनंदनः तदो गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। उन सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सबके साथ बछड़े कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। स सुतैः कृत गोदान नैर्वृत्तः सन्नृपति सदा लोकपालैरिवा भाति वृतः सौम्य प्रजापति। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 270तमः सर्गः। श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। ओ